दोस्तों नमस्कार। देश जिस संवाद को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी और राहुल गांधी जब लोकसभा में आमने सामने बैठेंगे, जब दोनों लोगों में संवाद होगा, तो ये दृश्य शाहरुख खान की मूवी या पहले जैसे अमिताभ बच्चन का रोल हुआ करता है एंग्री यंग मैन के रूप में, उससे कम इंटरेस्टेड नहीं होगा। और वैसा हुआ भी जब राहुल गांधी ने अपने 1.5 घंटे के भाषण में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कारनामों की जो पोटली बंधी हुई थी उसको खोला ही नहीं, उसको बिखेर दिया, पूरे देश के सामने बिखेर कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई। यहाँ तक कि जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे, तो बीच बीच में मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को उठना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार उठे और अमित शाह जी तो 4 बार उठे, राजनाथ सिंह जी 2 बार उठे, शिवराज सिंह जी कई बार 1-2 बार उठे, अनुराग ठाकुर उठे। पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला कर रह गई राहुल गांधी के वार से। तो राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पे कौन कौन से वार किए हैं, इसे पहले आपको देखना चाहिए। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। आपने देखा कि राहुल गांधी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, हिंदू डरता नहीं है, हिंदू नफरत नहीं फैलाता है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा राहुल गांधी के भाषणों की छोटी सी क्लिप काट करके सोशल मीडिया के माध्यम से जो वायरल कराया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। ऐसी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं। जबकि राहुल गांधी ठीक इसके उल्टा बोल रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वीडियो दिखाए जा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है। जबकि राहुल गांधी सीधे उनकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। हिंसा हिंसा, हिंदू का मतलब हिंसा हिंसा, इस प्रकार की बात राहुल गांधी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के भाषण की कौन सी क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल करा रही, इसे भी आपको देखना चाहिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। तो ये जो आपने 11 सेकंड का वीडियो देखा, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा सोशल मीडिया पे वायरल कराया जा रहा है। जबकि राहुल गांधी ने ठीक इसके उल्टा कहा जो हमने आपको शुरू में दिखाया। अभी कुछ और आपको दिखाते हैं। जब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पे वार कर रहे थे तो ये वार केवल 11 सेकंड का नहीं था। आपको बता दें राहुल गांधी का भाषण 100 मिनट का था, यानी 1.5 घंटे से ऊपर का भाषण था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के पिछले 10 साल के पूरे कारनामों की, जो मैंने शुरू कहा कि जो पोटली मोदी जी ने बांध कर रखी थी उसे बिखेर दिया, उसे फैलाकर रख दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जीएसटी, नोटबंदी से लेकर के किसानों के ऊपर हुए अत्याचार, एमएसपी गारंटी, कर्जा माफी, सारे मुद्दे, अग्निवीर जैसे मुद्दों को उछाला। यहाँ तक कि राहुल गांधी यहाँ तक कह दिया भारतीयों ये लोग हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम पे केवल हिंसा फैलाते हैं। राहुल गांधी ने मोदी जी को सीधे उनकी तरफ उंगली करके चैलेंज किया कि हम आपको, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात नहीं जाते हैं, जब राहुल गांधी ने कुछ गुजरात के उद्योगपतियों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी गुजरात जाते ही नहीं। तो राहुल गांधी ने चैलेंज किया खुलेआम मोदी की तरफ इशारा करके कि हम आपको गुजरात में हराएंगे, इस बार हमारा इंडिया गठबंधन आपको हराने जा रहा है, आप लिख कर ले सकते हैं। ऐसे तीखे वार राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर किए। इसके बाद अमित शाह इतना ज्यादा बौखला गए कि वो सीधे लोकसभा अध्यक्ष से कहने लगे कि आप नियमों का उल्लंघन करके इन्हें आप रियायत दे रहे हैं, मान्यवर आप हमें संरक्षण दीजिए। ऐसा नहीं होता है, आप हमें संरक्षण दीजिए। जो व्यक्ति पूरे देश को अपनी उंगली में नचाता रहा हो, आज वो लोकसभा अध्यक्ष के सामने रहम की भीख मांग रहा है, ऐसा आपको देखकर लगेगा। ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए। कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता।
हमने शुरू में कहा कि देश जिस संवाद को देखने का इंतजार कर रहा था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार के जो संवाद राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होंगे वो किसी मूवी के दृश्य से कम नहीं होंगे और वैसे ही थे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर भी घेरा। इनसे कहा कि जहां पे 1 साल से ऊपर हो गए वहां पे हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज तक वहां क्यों नहीं गए? ऐसा लगता है कि मणिपुर हमारे देश का राज्य ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सेना के बीच में भी विभाजन कर दिया, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, एक को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये लोग सेना के जवानों को अग्निवीर करने लगे हैं। ये लोग 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, जबकि हमारा पड़ोसी देश अपने सैनिकों को 5 साल की ट्रेनिंग देता है। और ये लोग हमारे देश के जवानों को, हमारे देश के नागरिकों को 6 महीने की ट्रेनिंग करवाने के बाद दूसरी देश की सेनाओं के सामने लड़ने के लिए भेज देते हैं। राहुल गांधी ने छोटे व्यापारियों की भी बात उठाई। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नोटबंदी के बाद अडानी अंबानी जैसे लोग फल फूल रहे हैं, गुजरात में भी छोटे व्यापारी मर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने 100 मिनट के भाषण में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 1-2 नहीं दर्जनों वार किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक मुद्दे को पकड़ा गया और ये कहा गया कि राहुल गांधी जिस प्रकार पूरे देश के हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू नफरत फैलाते हैं, इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खड़े होकर कहा कि सारे हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। इस बात को राजनाथ सिंह ने भी कहा, इस बात को अमित शाह जी ने भी कहा। जब ऐसी बात ये लोग करने लगे तो तब राहुल गांधी ने थोड़ा चिल्ला चिल्लाकर इनकी बातों का जवाब दिया। तो राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्लाकर क्या कहा, इसे भी आपको देखना। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। जबकि राहुल गांधी शिव जी का ऐसे चित्र दिखाते हुए कहते हैं कि शिव जी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत, हिंसा मत करो। और ये भी कहते हैं कि शिव जी ऐसे अभय मुद्रा दिखाते हैं और अपना त्रिशूल गाड़ देते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी सभी हिंदुओं को कह रहे हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, नफरत फैलाते हैं। जबकि राहुल गांधी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नाम भी लिया और प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह इशारा करके कहा कि ये लोग, उनका इशारा था कि ये लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लोग हिंसा फैलाते हैं, दिन रात हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, देश में डर का माहौल पैदा करते हैं। उन्होंने तो लोकसभा अध्यक्ष को भी कह दिया कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा अध्यक्ष जी ओम बिरला जी से हाथ मिलाते हैं तो बिरला जी ऐसे झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? जब मैं हाथ मिलाता हूं तो सीधे खड़े रहते हैं। उनके कहने का तात्पर्य था कि लोकसभा अध्यक्ष का पद सर्वोच्च होता है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर होता है, इनको झुकना नहीं चाहिए था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी केवल देश को, लोगों को ही नहीं डराते, विपक्ष को ही नहीं डराते, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ नेता है वो लोग भी इनसे डरते हैं। उन्होंने कहा कि राजनाथ जी इनके सामने नमस्ते करने में डरते हैं, गडकरी जी इनके सामने नमस्ते करने में डरते हैं। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके दोस्तों को, नाते रिश्तेदारों को, देशवासियों को सही जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।